हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ फिजिक्स। बच्चों, कल से आप लोगों का 12th का एग्जाम होने जा रहा है। आप लोग बड़े परेशान हो गए। आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग एग्जाम देंगे, अगर एग्जाम में अच्छा नहीं किए तब क्या होगा। तो बच्चों, आज उन सारी बातों पर करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि बोर्ड में अच्छा करना क्यों जरूरी होता है, और अगर हम लोग अच्छा नहीं करते हैं तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने पूरे लाइफ में ही असफल हो गए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक वैसे महान व्यक्ति के कहानी को लेकर के, उनके जीवन की कुछ घटनाओं को लेकर के, उनकी कुछ असफलताओं की कहानी लेकर के, जो हम लोग को काफ़ी प्रेरित करता है कई बार। तो आज उसी कड़ी में हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन पर। बच्चों, आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानते ही हो, क्योंकि उन्होंने ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, जहां पर हम लोग बहुत सारे इक्वेशन को देखे हैं, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन देखे हैं। तो बच्चों, आज मैं इनसे जुड़ी कुछ कहानियां आप लोग को सुनाता हूं। ये जब बचपन में बहुत छोटे थे तो इनके टीचर इनको मंद बुद्धि का इंसान कहा करते थे। कारण ये था कि ये इनका जो सवाल होता था वो, और जो स्टूडेंट थे उस समय में, जो भी इनके साथ क्लासमेट थे, उनसे अलग इनका क्वेश्चन होता था। तो उनके जो भी टीचर थे उनको लगता था ये जो इंसान है, ये इंसान मतलब नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान नहीं है, ये मंद बुद्धि का है, इसका दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो जब ये 8 वर्ष के थे, 8 साल जब इनका एज था, तो एक दिन टीचर इनके द्वारा एक लेटर लिख करके इनके पेरेंट्स के पास भेजते हैं। तो फिर आइंस्टीन वो पेपर लेकर के जाते हैं और वो अपनी मम्मी को देते हैं नोटिस कि मम्मी देखो, ये एक नोटिस दिए हैं हमारे टीचर ने। तो जब उनकी मम्मी उस नोटिस को पढ़ती है तो उस नोटिस में ये लिखा हुआ रहता है कि आपका बच्चा के अंदर कोई असीम प्रतिभा नहीं है, ये बच्चा सामान्य बच्चों के जैसा नहीं है, आपके बच्चे को हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, इसकी परवरिश आप अपने घर पर ही कीजिए। ये सुनकर के उनके मम्मी के एक पेरेंट्स जब ये बात सुनेंगे अपने बच्चे को लेकर के, तो उनके मन में एक झटका जैसा ही था कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये उस लेटर को पढ़ने के बाद वो परेशान नहीं हुई, और जब आइंस्टीन पूछ रहे हैं कि मम्मा बताओ हमारे टीचर ने हमारे लिए क्या कहा है, तो वो कहते हैं कि बच्चा, आपके टीचर बोल रहे हैं, बाबू आपके टीचर बोल रहे हैं कि वो आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, आपके अंदर असीम प्रतिभा है, उनके कोई भी टीचर आपको पढ़ाने के लायक नहीं है, और आप इसको घर पर ही पढ़ाइए। तो उस समय में उनको सच्चाई नहीं पता चल पाता आइंस्टीन को कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, और वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अपने घर पर ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। 8 साल का एक बच्चा घर पर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। जब वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, तब एक बार जब वो अपना रूम शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उससे पहले उनकी मम्मी भी डेथ कर गई होती है, तो वो लेटर मिलता है, वो स्कूल टीचर का लेटर, जिसमें लिखा हुआ था कि यह लड़का मंद बुद्धि का है, ये लड़का अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन वही लड़का अल्बर्ट आइंस्टीन था, और हम लोग के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्मदाता था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में दुनिया को अच्छे से समझाने वाला इंसान था। तो यहाँ पर क्या है कि अब देखिएगा, तो आज हम लोग पढ़ते पढ़ते कम से कम 10th पास किए हैं, 11th पास किए हैं, आज 12th का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। और एक बच्चा जो 8 साल का था, उसे उसका स्कूल उसी टाइम ही, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम 8 साल के बच्चे को ही फेलियर घोषित कर दिया। लेकिन उस बच्चे को ये पता नहीं था कि वो कुछ नहीं कर सकता है, जिसके कारण उसने साइंस के हदें को ही पार कर दी। और हम लोग आज मॉडर्न फिजिक्स में जो सबसे आधारभूत इकाई होती है, वो आइंस्टीन साहब के द्वारा ही लिखा गया है। तो वो कुछ बात कहा करते थे जो हम लोग के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सबसे पहला है जो कहानी मैंने आप लोग को सुनाया। तो देखिए, जब भी आप लोग कुछ करते हैं तो 2 विकल्प होता है आपके पास, एक तो है फेलियर और दूसरा क्या है, सक्सेस। और दोनों एक ही रास्ते पर है, ये नहीं है कि दोनों का रास्ता अलग अलग है, फेलियर हो या सक्सेस हो। देखिए आप यहाँ पर भी सक्सेस से पहले किसको दिखाया गया है, फेलियर को दिखाया गया है। यानी जब हम लोग कुछ भी करते हैं तो सक्सेस से पहले हम लोग को फेलियर मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लीजिए, आइंस्टीन अक्सर कहा करते थे कि जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उस इंसान ने कभी कुछ सीखने का प्रयास भी नहीं किया। यानी गलतियां उसी इंसान से होता है जो इंसान अपने लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहता है। अब देखिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन वाज थॉट टू बी मेंटली चैलेंज्ड एज अ चाइल्ड।
एंड अ टीचर टोल्ड हिम ही डोंट नेवर अमाउंट टू एनीथिंग। यानी जो कहानी हमने आपको सुनाया कि बचपन में ही उनके टीचर क्या बोल दिए कि ये लड़का कुछ भी नहीं कर सकता है, ये मेंटली स्ट्रांग बच्चा नहीं है। चलिए ठीक है, उसके आगे देखिएगा, ये अक्सर कहा करते थे कि सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयत्न कीजिए। अभी क्या है कि आजकल हम लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट, कि भाई हमको किसी भी तरह से सफलता मिल जाए। हम कुछ सीख रहे हैं, उस फील्ड के बारे में हम जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। अब मान लीजिए कल से आपका एग्जाम होने वाला है, तो अब बच्चों का होगा कि किसी भी तरह से, भले वो पिछला 2 साल पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, उनका ये प्रयास होगा कि किसी भी तरह से मुझे अच्छे अंक मिल जाए। चलिए अच्छा अंक मिल गया, लेकिन आपके अंदर एक सिद्धांत आया नहीं आया, तो आपको एक सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना होगा। आपको अपना प्रकृति दुनिया के सामने दिखाना होगा कि ये इंसान इस सिद्धांत का है, ये अपने सिद्धांत के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता है। तभी जाकर के आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हो। फिर आगे है, ज्ञान का एकमात्र ही स्रोत है अनुभव। देखिए, ज्ञान का मतलब, जैसे आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ले लेना, हमारे ज्ञान को, हमारे अनुभव को कभी नहीं बताएगा वो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर आप सचमुच में ज्ञान की प्राप्ति चाहते हो, नॉलेज की प्राप्ति चाहते हो, तो उसका केवल और केवल एक चीज है जो आपको, आपका उसका जो सोर्स है वो केवल और केवल अनुभव से होकर के आता है। और अनुभव तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने किसी भी एक फील्ड को चुनोगे नहीं, कहीं पर जाकर के आप प्रयास नहीं करोगे, आप सीखने का कोशिश नहीं करोगे, तो अनुभव वहां पे छुपा हुआ है बच्चों। इसीलिए किसी भी तरह से नंबर लाने के लिए एग्जाम में नहीं बैठना। एग्जाम में आप एक सिद्धांत को फॉलो कीजिए कि भाई मुझे अच्छा करना है इसलिए बैठना है। इस बार अच्छा नहीं करेंगे क्या होगा? आप देख लीजिए, जितने भी हिस्ट्री को पलट करके देख लीजिए, कोई भी इंसान एक बार में सफल नहीं हुआ है। वो इंसान कई बार असफल होते गया और बाद में उसी की सफलता की कहानी हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, हम लोग घर पर बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो असफलता से कभी घबराना नहीं है, उसे स्वीकार करना है। कहाँ पे हमसे कमी हो रही है उस पर ध्यान देना है, सोचना है, सुधार करना है और आगे बढ़ना है। फिर आगे देखिए, आप कभी फेल नहीं होते जब तक कि आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। मैं भी आपको अक्सर कहा करता हूं कि आप मान लीजिए कि कहीं पर जैसे बोर्ड एग्जाम ही है, अब आप घबराते रहते हैं वहां पर कि भाई फेल कर जाएंगे तो क्या होगा। ये एग्जाम आपका पहला एग्जाम है, ये आपका अंतिम एग्जाम नहीं है बच्चों। घबराना वहां पर चाहिए लोगों को जब वो आपका अंतिम हो, जहां पर आप कुछ करने, उसके आगे आप कुछ नहीं करना चाहते हो, तब वहां पर आपका सफल होना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ये तो आपका सफर का पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, ये बोर्ड एग्जाम आते रहेंगे, हम लोग बढ़ते रहेंगे। बच्चों, हम लोग जहां से आते हैं ना, जिस समाज से हम लोग आते हैं, आपके पेरेंट्स के लिए आप ही सब कुछ होते हैं। वो अपना सब कुछ आपके ऊपर निछावर कर देते हैं कि कल ये अच्छा करेगा तो हम लोग का जो है सारा जो भी सिचुएशन चल रहा है, जो भी हम लोग का अभी हालात हैं, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो सारा बदल जाएगा जब हमारा बच्चा अच्छा कर जाएगा। और वो अपने जीवन में अपने आप को भी सफल तभी मानते हैं जब आप सफल हो जाते हो। इसीलिए बच्चों, एग्ज़ाम देना है, अच्छे से देना है, आप पढ़ करके जाइए। आपका कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, बिहार बोर्ड BSEB 12th एग्ज़ाम 2022। बच्चों, कल से आपका एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम में सिर्फ शॉर्टकट से अच्छा करना नहीं चाहिए। आप चीज़ों को समझिए, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम में जब भी आपको क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहला है कि आप क्वेश्चन को आराम से लीजिए और उस समय आप खुद में खुद होइए। मतलब क्या, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स होने चाहिए। उस समय दुनिया में कोई नहीं है, आपके अलावा इस पूरे दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हैं और आप अपने ही आवाज़ों को सुन रहे हैं। आप क्वेश्चन को इतने कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, एकाग्रता के साथ दीजिएगा, पूरा का पूरा फोकस आपका अगर क्वेश्चन पे होगा तो सही कह रहे हैं। पहले आप जब क्वेश्चन को देखिएगा तो लगेगा कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, सबके साथ यही होता है। लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को समझिएगा, सोचिएगा, तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो हम पढ़े हुए हैं, ये इस चैप्टर में पढ़ाया गया था, ये तो फलाने टॉपिक में पढ़ाया हुआ था, उस दिन पढ़ाए थे सर, ये तो सर भी बताए थे कि इम्पोर्टेंट है। आप इस तरह से जब क्वेश्चन के साथ समय देते हैं, ये नहीं कि भाई बगल वाला कर रहा है, वो लिखे जा रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप विश्वास मानिए, आप थोड़ा देर वक्त जरूर लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन भी कम बनाए, लेकिन वो लिखा हुआ आप चीज़ों को एकदम साफ साफ लिखिएगा अच्छे शब्दों में, तो विश्वास मानिए कि आप
का बोर्ड एग्जाम एकदम बेहतरीन ढंग से पास कीजिएगा आप, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम क्या है जी, ये क्या है, ये ठीक हमको तो ये लगता है कि बोर्ड का अच्छा नंबर सिर्फ उस तरह से है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है, कोई बच्चा रो रहा है और उस बच्चे को खुश करने के लिए कि भाई हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आप उसको चॉकलेट खरीद देते हैं या फिर आप उसको कुछ खिलौना खरीद देते हैं या फिर जो उसका डिमांड होता है आप वो पूरा कर देते हैं, वो उस दिन के लिए खुश हो जाता है। तो बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एक मोटिवेशन है आपके लिए, आपके मम्मी पापा के लिए कि भाई उन्होंने जो मेहनत आप पर किया तो उनको भी लगता है कि चलो ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये अच्छा नंबर ला रहा है बोर्ड एग्जाम में यानी पढ़ रहा है। लेकिन ये जो आपका रिजल्ट है ये आपके सफलता के बीच का रुकावट कभी नहीं बनेगा। अगर आप किसी भी एक चीज को लेकर के प्रेरित हैं अपने जीवन में तो नंबर का थोड़ा कम आना, थोड़ा अधिक आना, ये आपका रुकावट नहीं बनेगा। आप आराम से जो भी एक डेस्टिनेशन, जो भी आप एक सपना पाल रखे होंगे, जो भी आपका एक ड्रीम डिजायर होगा, आप उस डिजायर के लिए काम कीजिए। आप एग्जाम को एग्जाम के तरह से दीजिए, एकदम बेहतर ही होगा। बस जब भी क्वेश्चन मिलेगा हड़बड़ा करके नहीं देना है जवाब, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं निर्णय लेना है। जो भी चीज़ लिखना है एकदम साफ अच्छे ढंग से लिखना है, सोचना है, खुद में खुद रहना है और अच्छे ढंग से एकदम शांति से लिखेंगे और बेहतर एग्जाम होगा आप लोग का बच्चों, ठीक है। अभी ही देखिए, अभी आप लोग का ऑफलाइन क्लास जब तक चल रहा था हम आराम से पढ़ा रहे थे, सारे चीज़ों को समझाया जा रहा था। अब जिस दिन से आप लोग का लॉकडाउन नोटिस आया कि बिहार सरकार के द्वारा कि भाई आप लोग का ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगा, तो ऑनलाइन को लेकर के हम लोग कोई भी प्रिपरेशन नहीं किए हुए थे। इसमें देखिएगा, जो भी आप देखे होंगे कि टाइपिंग में भी आप लोग का कुछ एरर था, तो वहाँ पर जो आपके अमन भैया थे वो आपका टाइपिंग करते थे क्वेश्चन, ठीक है। वो भी अब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेज नहीं है क्योंकि वो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन वो था कि नहीं आप लोग के लिए करना है और सर को भी सपोर्ट करना है, इसलिए वो टाइपिंग कर रहे थे। फिर देखिएगा कि अभिषेक भैया, प्रियांशु भैया आपका कैमरा चलाता था, सौरभ भैया, ये सब मतलब कि नहीं सर का एकदम क्लास अच्छे से हो, तो इसमें 3-4 लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा। तो सपोर्ट इसलिए रहा कि सर बेहतर करना चाह रहे हैं तो लोग आपके साथ आएंगे। जब आप बेहतर कीजिएगा तो लोग आपके साथ आएंगे और पूरा ऑनलाइन क्लास जो आपका अच्छे से कंडक्ट हो पाया, या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो, तो पहले से इसका कोई प्लानिंग नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक चीज़ जगा कि नहीं भाई, बच्चों का पढ़ाई किसी तरह से रुकना नहीं चाहिए, इसलिए इन लोगों ने सपोर्ट किया। और देखिए कि हम आपके सामने मैक्सिमम जितना भी हो सकता था, जितना आपके बेहतर करने के लिए हो सकता था, उसमें हम हर तरह से प्रयास किए कि आपके लिए बेहतर हो। अब बस है कि इसको आपको अच्छे से ले जा करके एग्जाम तक पहुंचाना है। और बच्चों आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जिस परिवार से आते हैं ना, वहाँ बहुत सपने नहीं होते हैं, ठीक है, और उनके सपने आप ही हैं। इस बात को आपको मान लेना होगा, हर हाल में ही मानना होगा। आप आज मानो, कल मानो, लेकिन आपको ये मानना होगा कि आप उनके लिए सब कुछ हैं और आपका सफल होना बहुत ही जरूरी है उस परिवार के लिए और उस समाज के लिए जहां से आप आते हैं। बच्चों, ये जिस दिन आपके अंदर आ गया ना, और जिस दिन आप इस खेल को समझ गए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। इसीलिए आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन किए हैं, बहुत अच्छा है। अगर कुछ कमियां भी रही हैं तो अंतिम समय में समझदार लोग कमियों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो उनकी मजबूती होती है, जो उनका स्ट्रेंथ होता है, उस पर ध्यान देते हैं और वो अच्छा कर जाते हैं। चलिए, इसी के साथ आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा की शुभकामनाएं फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोगों को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आप एग्जाम में जाइए एकदम आराम से, एग्जाम को एग्जाम के तरह से देख करके आप अच्छे अंक लेकर के आइए, बहुत खुशी होगी। और इधर से आवाज आएगा कि नहीं भाई, हम लोगों ने जो काम किया वो काम बिल्कुल सही था। चलिए, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।